बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए 12 रबीउल का महीना पूरी तरह से आ चुका है। 12 रबीउल के महीने के अंदर आप किस तरह वजीफा करेंगे, उसे के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। 12 रबीउल के महीने के अंदर अल्लाह ने इतना फ़ायदा रखा है, जो भी आप मकसद लेकर कोई भी आप वजीफा करेंगे, वही मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। इस महीने के अंदर जो भी आपके घर में अगर बीमारी होगा, तमाम बीमारी को अल्लाह पूरी तरह से यानी कि शफा दे देगा। और आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रब होने वाला है, यानी कि बेरी के पत्ते पर आप किस तरह अमल करेंगे और तमाम घर के जादू को आप किस तरह ख़त्म करेंगे, तमाम घर के बंदिश को आप किस तरह ख़त्म करेंगे, तमाम घर के नजरेबाद को किस तरह आप ख़त्म करेंगे, घर के तमाम बीमारी को आप किस तरह ख़त्म करेंगे, घर के अंदर जितना बड़ा नौसत होगा, घर के अंदर जितना बड़ा बाला होगा, घर के अंदर जितना बड़ा शिवली जादू होगा, घर के अंदर जितना बड़ा पीला जादू होगा, घर के अंदर अगर जिन्नत के अगर असर होगा तो वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर बहुत दिनों से आपके ऊपर अगर जिन्नत की अगर असर है, या तो आसिफ के असर है, या तो नजरे बद लग चुका है, या तो काला जादू हो चुका है, यानी कि तमाम बीमारी के आप इलाज कर पाएंगे। अगर आप एक आमिल है, आपके अमल को पूरी तरह से किसी ने बांध दिया है, तो आपके अमल भी पूरी तरह से यानी कि छुटकारा पा लेगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपकी दुकान पर पूरी तरह से अगर बंदिश लग चुका है, तो आपकी दुकान का बंदिश हमेशा के लिए काट हो जाएगा। अगर आपके ज़मीन जायदाद के ऊपर अगर पूरी तरह से अगर बंदिश लग चुका है, या तो आपके कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, या तो गवर्नमेंट की तरफ से आप एक इतना बड़ा ठेकेदार है, आपकी ठेकेदारी पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो गया है, तो आपके लिए यही अमल तीर की तरह काम करेगा। यानी कि अगर शादी का भी अगर बंदिश होगा तो उसका भी यानी कि आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके घर के ऊपर एक दुश्मन ने काला जादू करके रख दिया, या दो दुश्मन ने आपके घर के ऊपर काला जादू करके रख दिया, या तो आपके दुश्मन ने आपके ऊपर पूरी तरह से बंदिश लगा के रख दिया, यानी कि वो भी आप मिनटों के अंदर काट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया, 12 रबीउल के महीने के अंदर जो मकसद लेकर अल्लाह के बारगाह में आप वजीफा करेंगे, वही मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। और आपके घर में अगर पूरी तरह से अगर कर्जे में आपने अगर डूब गया है, या तो आपके घर के अंदर इतना गुर्बत आ चुका है, या तो आपके घर के अंदर इतना रिजिक की तंगी हो चुका है, या तो आपके पास कोई भी कारोबार तक नहीं है, खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए आपके पास चप्पल तक नहीं है, पहनने के लिए आपके पास कपड़े तक नहीं है, तो इसी महीने के अंदर अल्लाह आपको इतना कामयाबी अता करेगा और कामरानी अता करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यही अमल आपको सिर्फ यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके घर के अंदर जितना बड़ा बाला होगा, जितना बड़ा बंदिश होगा, जितना बड़ा सियातिन होगा, जितना बड़ा खब्बिस अरवा होगा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपका घर हमेशा के लिए जन्नत जैसे बन जाएगा। तो यही बेरी की दरख्त आपको सिदरतुल मुंतहा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यही बेरी की दरख्त आपको जन्नत में देखने को मिल जाएगा, यही बेरी की दरख्त आपको इस दुनिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एक अगर बेरी की दरख्त होगा, तो उस घर के अंदर जिन्नत नहीं आ सकता है, उस घर के अंदर शयातीन नहीं आ सकता है, उस घर के अंदर खब्बी से अरवा नहीं आ सकता है, उस घर के अंदर हमजत नहीं आ सकता है, उस घर के अंदर चुड़ैल नहीं आ सकता है, उस घर के अंदर काला जादू नहीं हो सकता है, उस घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी नहीं हो सकता है, उस घर के अंदर नजरेबद नहीं लग सकता है, उस घर के अंदर बंदिश एकदम से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने बेरी के दरख्त के पत्ते पर इतना फ़ायदा रखा है,
जो मकसद लेकर आप अमल करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। अगर आपके घर के अंदर अगर बड़े बड़े बीमारी होगा तो तमाम बीमारी की इलाज है बेरी के दरख्त के पत्ते। तो आइए प्यारे नाजरीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बेरी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सादगा दे देना है, या तो एक मरतबा आपको खाना खिला देना है। और जब भी आप यही अमल करने के लिए आप जाएंगे, अपने गांव के अंदर किसी का दिल आपको नहीं दुखाना है। अगर आपके घर में अगर बहुत दिनों की अगर मरीज होगा, बहुत दिनों से बंदिश लग गया है, या तो बहुत दिनों से जिन्नत की असर है, या तो बहुत दिनों से बंदिश की असर हो चुका है, या तो बहुत दिनों से काला जादू हो चुका है, या तो बहुत दिनों से आसिफ की असर है, या तो बहुत दिनों से पीला जादू हो चुका है, बहुत दिनों से खब्बी से अरवा आपके घर के अंदर मरीज को सताता है, या तो आपके कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, या तो आपके घर के अंदर बड़े बड़े नौसत आ चुका है, या तो आपके घर के अंदर कोई भी यानी कि मामला हो चुका है, या तो आपकी पूरी तरह से कारोबार यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है, तो उसी टाइम आपको सिर्फ यही अमल यानी कि एक मरतबा आपको कर लेना है। यही अमल आपको सिर्फ पीर के दिन आपको कर लेना है। जब भी आपके लिए पीर का दिन आ चुका है, सबसे पहले आपको 7 यानी कि बेरी के पत्ते की आपको इंतज़ाम कर लेना है। जिस टाइम आपने 7 बेरी के पत्ते की इंतज़ाम कर लिया है, उसी टाइम आपको यही अमल यानी कि एक मरतबा आपको कर लेना है। तो सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी दुरूद आपको आता है वही दुरूद शरीफ आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एक आपको बेरी के पत्ता आपको उठाना है, उसके ऊपर आपको सूरा कौसर यानी कि 1 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहार, इन्ना सानिया का हुवल अबतार। वही बेरी के पत्ते के ऊपर आपको दम कर देना है। दूसरा आपको बेरी के पत्ता उठाना है, 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़कर उस बेरी के पत्ते के ऊपर आपको दम कर देना है। तीसरा आपको बेरी के पत्ता उठाना है, तीसरे पत्ते के ऊपर आपको सूरा कौसर पढ़ने के बाद आपको दम कर देना है। इसी तरह आपको 7 बेरी के पत्ते के ऊपर 7 मरतबा आपको सूरा कौसर आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ 7 मरतबा सूरा इखलास पढ़ने के बाद वही 7 बेरी के पत्ते के ऊपर आपको दम कर देना है। उसके बाद आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद वही बेरी के पत्ते के जरिए से आपको नहा लेना है। अल्लाह के हुक्म से उसी टाइम आपके ऊपर जितना बड़ा बंदिश होगा, जितना बड़ा खब्बी से अरवा होगा, या तो आपके ऊपर जिन्नत के असर हो चुका है, या तो आपके ऊपर आसिफ के असर हो चुका है, या तो आपके ऊपर बंदिश बहुत दिनों से लग चुका है, या तो आपके ऊपर बहुत दिनों से नजर बद लग चुका है, या तो आपके ऊपर बड़े बड़े नौसत आ चुका है, या तो आपके ऊपर किसी ने ऐसे काला जादू करके रख दिया है, ऊपर से आपके कारोबार पूरे तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। तो यही 7 बेरी के पत्ते के जरिए से आपको सिर्फ यानी कि नहाने में आपको देर और आपकी तमाम बंदिशें ख़त्म होने में आपको देर नहीं। यही अमल आपको सिर्फ यानी कि दिन में 1 मरतबा आपको कर लेना है। आपके घर के अंदर जितना बड़ा बला होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा शयातीन के असर होगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा यानी कि खब्बी से अरवा के असर होगा, जिन्नत के असर होगा, या तो बंदिश का असर होगा, यानी कि पूरी तरह से एक ही दिन के अंदर यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और आपके घर के अंदर गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगा। आपके कारोबार अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि 12 रबीउल के महीने के अंदर अल्लाह ने इतना रहमत रखा है। जो मकसद लेकर आप अमल करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। सबसे पहले आपको यही काम आपको कर लेना है। उसके बाद आप जो भी इस दुनिया के अंदर अमल करेंगे
उसी अमल के अंदर आपके असर पैदा होगा और उसी अमल के अंदर अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। अमलियत की दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको फ़ायदा अता करेगा। तो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको जितना फ़ायदा बताया, सिर्फ बेरी के पत्ते के जरिए से आपको यही तमाम यानी कि फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरे आमिल के पास आपको इलाज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरे आमिल को आपको 5,000 या 10,000 देने की आपको ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों के पास आपको जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में अपने मरीज के तमाम यानी कि इलाज सिर्फ बेरी के पत्ते के जरिए से आप कर पाएंगे। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।